नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया 4G और 5G के कोर नेटवर्क में काफ़ी सारा चेंजेस हैं और हमें एक नए फंक्शंस को, नए नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम 5G कोर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं नैनोसेल नेटवर्क से हूँ। जैसा कि हमने बात किया था 4G और 5G में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, जिनमें से एक है लेटेंसी। लेटेंसी एक नेटवर्क का रिस्पॉन्स टाइम होता है जो कि 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड तक था 4G में, और 5G में वो 1 मिली सेकेंड या उससे भी कम होगा। डाउनलोड स्पीड जो कि हमारी 1 Gbps थी 4G में, जो कि नेटवर्क का पीक डेटा रेट था, वो हमारा 20 Gbps डाउनलिंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5G से। कोर नेटवर्क जो कि आपके हार्डवेयर डिपेंडेंट थे, अभी हम क्लाउड और SD क्लाउड बेस्ड नेटवर्क होंगे जो कि सपोर्ट करेंगे SDN और NFV काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज को। सब्सक्राइबर डेंसिटी जो कि 10⁵ विच इज़ लाइक 1 लाख सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर, हम उम्मीद कर रहे हैं 10 लाख सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर का 5G से। 5G बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करेगा और उसके लिए हमें सब्सक्राइबर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। हमारा 4G नेटवर्क सिर्फ ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए डिज़ाइन था, लेकिन हमारा 5G नेटवर्क अलग अलग सर्विस वर्टिकल्स के लिए डिज़ाइन है, जिनमें से एक है मोबाइल ब्रॉडबैंड, एक है URLCC जो कि अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन है, और MMTC मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन जो कि आपका IoT रिलेटेड यूज केसेस है। अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन टिपिकली आपका ऑटोनोमस कार्स के लिए यूज होगा जो कि V2X के नाम से जाना जाता है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज होगा जहां पर आप इंडस्ट्रीज को ऑटोमेट करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं 4G और 5G में। अलग अलग सर्विस वर्टिकल जिनका हमने अभी बात किया। EMBB जो कि आपका हायर डेटा रेट्स देता है, जहां पर आपका डेटा रेट का रिक्वायरमेंट 10 Gbps तक है डाउनलिंक में, इन डाउनलिंक, और 20 Gbps इन डाउनलिंक, एंड वी हैव 10 Gbps रिक्वायरमेंट इन अपलिंक। MMTC जहां पर आपको लार्जर नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए, यू नीड डिवाइसेस एट द रेट ऑफ 10⁶, विच इज लाइक 10 लाख सब्सक्राइबर पर स्क्वायर किलोमीटर। और URLCC जहां पर आपको लो लेटेंसी चाहिए, लेस देन 1 मिली सेकेंड काइंड ऑफ लेटेंसीज, और आपको हाई रिलायबिलिटी चाहिए जो कि आपका V2X व्हीकल टू X काइंड ऑफ सर्विसेज और पब्लिक सेफ्टी एप्लीकेशंस के लिए यूज होगा। तो ये हमारे 3 अलग अलग सर्विस वर्टिकल्स हैं। हमारा 2 तरह का नेटवर्क आर्किटेक्चर हम 5G कोर में डिफाइन करते हैं। उनमें से एक को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट आर्किटेक्चर, जहां पर 2 नेटवर्क फंक्शंस के बीच में आप एक इंटरफेस दिखाते हैं और उस इंटरफेस का एक नाम होता है। और दूसरा हमारा आर्किटेक्चर है सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, जो हम 1-2 स्लाइड्स के बाद बात करेंगे। ये हमारे अलग अलग नेटवर्क फंक्शंस हैं। ये आपका नेक्स्ट जनरेशन रेडियो और NR है, जिसको न्यू रेडियो भी बोलते हैं। न्यू रेडियो और नेक्स्ट जनरेशन रैन, जो कि टिपिकली आपका एक डिवाइस होगा जिसका नाम होगा G Node B, जो कि हम 4G में E Node B यूज करते थे। अभी उसका नाम हमें चेंज करके G Node B कर दिया है, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन Node B। एक हमारा यूजर प्लेन फंक्शन होगा। इस लाइन से ऊपर सारा हमारा कंट्रोल प्लेन रहेगा और सिग्नलिंग रहेगा, और इस लाइन से नीचे वी विल हैव यूजर प्लेन और द ट्रैफिक। UPF को हम यूजर प्लेन फंक्शन बोलते हैं। AMF इज एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, जो कि MME की तरह काम करेगा। SMF जो कि सेशन मैनेजमेंट फंक्शन है, जो कि S गेटवे, P गेटवे और MME के सेशन मैनेजमेंट का कंबाइंड पार्ट है। AF एप्लीकेशन फंक्शन है जो एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेंगे। UDM और AUSF आपके HSS का काम करेंगे। AUSF का ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, UDM इज यूजर डेटा मैनेजमेंट। UDR एक यूनिफाइड डेटा रिपोजिटरी होगी जो कि मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिकली NoSQL डेटाबेस रहेगा जो कि मल्टीपल नेटवर्क फंक्शंस को कनेक्ट करेगा। PCRF की तरह ही है, जो कि आपका NetQoS पॉलिसीज को मैनेज करेगा। और NSSF जो कि नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन है, जो कि आपका स्लाइसिंग को सपोर्ट करेगा। स्लाइसिंग का बात हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि स्लाइसिंग क्या है। और उसके लिए हमें एक नेटवर्क फंक्शन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है NSSF, नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन। ये हमारे डिवाइसेस हैं जो कि इनका एब्रीविएशन है AMF एक्सेस मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, AUSF ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, PCF पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन, NSSF नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन, NEF नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन, NRF नेटवर्क रिपोजिटरी फंक्शन,
SMF is session management function, CHF charging function, UPF user plane function, UDM unified data management, UDSF is unstructured data storage जो कि आपके unstructured data के लिए यूज होगा, NWDF which is network data analytics which is like related to the data analytics related to machine learning and artificial intelligence, AF is application function, and UDR is the unified data repository which is a structured data mostly used by NEF, UDM as well as PCF, right? दिस इज अवर सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। इसको हम सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर बोलते हैं, जहां पर हर एक इंटरफेस एक सर्विस एक API की तरह क्रिएट होगा और सारे नेटवर्क फंक्शन एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे बाय यूजिंग रेस्टफुल APIs। रेस्टफुल API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो हर एक नेटवर्क का एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा, तो आपको जब भी उस नेटवर्क फंक्शन से बात करना होगा तो आपको रेस्टफुल API यूज़ करना होगा। और उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो HTTP2 प्रोटोकॉल होगी, जिसके ऊपर हम सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे जो कि है JSON को हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं, जो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। लेकिन ये थोड़ा नया चीज़ है हमारे सेलुलर नेटवर्क्स के लिए। तो HTTP2 और JSON हम पूरे कोर नेटवर्क में यूज़ करेंगे। इस लाइन से ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं वो हमारे कंट्रोल प्लेन डिवाइसेस हैं जो कि मेजरली सिग्नलिंग को मैनेज करेंगे, और इससे नीचे जो डिवाइसेस हैं वो यूज़र प्लेन है, जिसमें सिर्फ एक ही डिवाइस है और उसका नाम है यूज़र प्लेन फंक्शन, जो कि आपको एक्सटर्नल डेटा नेटवर्क से कनेक्ट करेगा और जिसका नाम है DN, जिसको हम पहले PDN बोलते थे, अब उसका नाम चेंज करके हमने DN कर दिया है। DN मतलब डेटा नेटवर्क। ये इन सब का प्रोटोकॉल स्टैक जो होगा, इनका स्टैक और इंटरफेस जो होगा, वन सेकेंड, वो पूरा रेस्टफुल API रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा। रेस्ट का मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जहां पर आप API बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ये सारा HTTP2 प्रोटोकॉल यूज होगा, जहां पर आप कमांड यूज करेंगे जैसा कि पुट है, गेट है, डिलीट है, इस तरह का प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। JSON जो कि आपका सीरियलाइजेशन प्रोटोकॉल है, ऑन टॉप ऑफ HTTP2 यू विल बी यूजिंग JSON जावा। तो आपके जो सारे प्रोटोकॉल मैसेजेस होंगे जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स में रहते थे पहले, लेकिन अब सारे प्रोटोकॉल मैसेजेस JSON फॉर्मेट में रहेंगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इनको आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप HTTP2 को यूज करेंगे इन द स्टाइल ऑफ रेस्टफुल API। सो ये हमारा एक प्रोटोकॉल स्टैक है फॉर एनी ऑफ द सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर इंटरफेसेस। तो मेजरली प्रोटोकॉल जो यूज हो रही है वो HTTP2, और ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर यूजिंग JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें हम कोई भी नेटवर्क फंक्शन हमारा प्रोड्यूसर हो सकता है और कोई भी नेटवर्क फंक्शन कंज्यूमर हो सकता है। तो जो भी कंज्यूमर है उसको कोई भी सर्विसेज कंज्यूम करना होगा तो वो एक रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क फंक्शन को, और नेटवर्क फंक्शन उस सर्विसेज के साथ रिप्लाई करेगा। जो आपका नेटवर्क फंक्शन प्रोड्यूसर है वो आपका कंज्यूमर भी हो सकता है, और जो नेटवर्क फंक्शन कंज्यूमर है वो दूसरी सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, दिस नेटवर्क फंक्शन कैन बी AMF एंड दिस नेटवर्क फंक्शन कैन बी SMF। तो जब भी SMF को AMF से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो SMF उस इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और AMF उस सर्विसेज रिक्वेस्ट के लिए आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और ये सारा जो कम्युनिकेशन है वो HTTP2 बेस होगा, जो कि रेस्टफुल API पर वर्क करेगा। ये जो इंटरफेसेस हैं इनको हम सर्विस बेस्ड इंटरफेसेस बोलते हैं और SBI, और ये जो ऑपरेशंस हैं उसको हम NF सर्विस ऑपरेशंस बोलते हैं और नेटवर्क फंक्शन सर्विस ऑपरेशंस बोलते हैं। ये हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम 5G में और 4G में यूज़ करेंगे। 4G में जो हमारा IMEI था वो अभी हम PEI बोलते हैं, इसको परमानेंट इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। MSISDN को हम GPSI बोलते हैं। IMSI नंबर जो था अभी रहेगा, लेकिन उसकी जगह हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसका नाम रहेगा SUPI and SUKI, विच इज़ सब्सक्राइबर परमानेंट आइडेंटिटी एंड सब्सक्राइबर कंसील्ड आइडेंटिटी। कंसील्ड आइडेंटिटी एक एनक्रिप्टेड वर्जन होगा परमानेंट आइडेंटिटी का। MME जो था उसकी जगह हमारे पास AMF है। S गेटवे और P गेटवे को मिला के जो हमारे फंक्शन मिलता था वो सिमिलर टू SMF और UPF को मिला के मिलेगा। HSS का जो नेटवर्क फंक्शन था नाउ टेकन केयर बाय UDM।
जो OCS था, ऑनलाइन चार्जिंग सर्वर्स था, वो अभी CHF टेक केयर करेगा, जिसका नाम है चार्जिंग फंक्शन। PCRF जो कि पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन था, अभी उसका नाम बदल के PCF हो गया, पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन। जो कि डेडिकेटेड बियरर थे, अभी हम उनका नाम बदल के GBR फ्लो बोलेंगे। PDN कनेक्शंस आर सिमिलर टू PDU सेशंस। PDN जो था, पैकेट डेटा नेटवर्क, इज नाउ कॉल्ड एज DN डेटा नेटवर्क। एंड APN जो कि एक्सेस पॉइंट नेम हम यूज करते थे, उसका नाम अभी हमने DNN रख दिया है, जिसका मतलब है डेटा नेटवर्क नेम। एक जो जरूरी चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, या यद्यपि ये सारी चीजें काफी सिमिलर हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। while very similar but they are not exactly same। so ये सारी चीज, जैसे कि just to take an example, AMF MME के जैसा है लेकिन बिल्कुल MME के जैसा नहीं है। तो कुछ फंक्शन MME के SMF भी करता है। तो हमें ये समझना है कि ये चीजें सिमिलर हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर हम 4G और 5G QoS की बात करें, तो हमारा 4G में QoS डेटा रेडियो बेयरर था, जो मिनिमम ग्रैनुलरिटी था, मिनिमम लेवल था जहां आप QoS इंप्लीमेंट करते थे, वो डेटा रेडियो बेयरर था। लेकिन 5G में आप डेटा रेडियो बेयरर के अंदर भी QoS डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल QoS फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, और हर QoS फ्लो के लेवल पर आप QoS इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट अगेन, 4G में जो आपका मिनिमम लेवल था जहां आप QoS इंप्लीमेंट करते थे, वो डेटा रेडियो बेयरर था। 5G में वही इंप्लीमेंटेशन आप QoS फ्लो लेवल पर कर सकते हो, और एक ही QoS फ्लो में मल्टीपल SDFs हो सकते हैं। SDF स्टैंड्स फॉर SDF विच स्टैंड्स फॉर सर्विस डेटा फ्लो, जो कि मल्टीपल सर्विसेज यूज कर सकती है। तो हमारा जो QoS का ग्रैनुलरिटी हो, QoS का लेवल होगा जहां आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो थोड़ा फाइन होगा कंपेयर टू 4G, एंड सो दैट मीन्स यू कैन हैव ए बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करने को मिलेगा इन केस ऑफ 5G। That's all about this video। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.nanocellnetworks.com, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at info@nanocellnetworks.com। So please like and subscribe the channel, and hope to see you on this channel again very soon। Thank you very much।